हाँ तो गाइस शर्ट पहन लेते क्योंकि ये हमारा वैल्यूबल वीडियो होने वाला है। हाँ तो गाइस आज का वीडियो हमारा है कि मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं जब छोटा था तब मैं बड़े बड़े घर को देखता था कि बड़े बड़े घर देखने में इतना अच्छा है, चीज़ें कितना ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है, कितना स्पेस है, देखने में कितना सुंदर है, कितना अच्छा अच्छा सामान है और कितना वो लोग लाइफ को प्योरिटी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मैं ये देखता था, मैं सोचता था कि इनका इतना अच्छे से सब चीज़ चल रहा है, मतलब अच्छा चीज़ है, अच्छे से ऑर्गेनाइज है, सब चीज़ के लिए अलग अलग सामान उनका है। उनका अगर साबुन रखना है तो साबुन रखने के लिए अलग जगह है, बर्तन रखना है तो बर्तन रखने के लिए अलग जगह है। उनको अगर ज़्यादा खाना बनाना है एक टाइम पे तो उनके पास 4-3 बर्नर हैं, जिससे वो लोग एक साथ इतने बर्नर से चूल्हा का बर्नर से गैस वाला बर्नर से खाना बना सकते हैं। अगर गैस ख़त्म हो गया तो उनके पास इंडक्शन है, टच वाला है, पिन टच वाला है पर है, जिससे वो लोग उससे भी कर सकते हैं। वो लोग उनके घर में सब अलग अलग सबके लिए वायरिंग किया गया है। अभी मेरे को अभी कुछ खाना बनाना है और रात के 3 बजा हुआ है, मैं जाऊंगा किचन पे, किचन का एक बटन ऑन कर दूंगा, किचन का लाइट ऑन हो जाएगा और किचन में ही बर्तन धोने का सिस्टम पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से। मैं ये पहले टीवी पे देखता था और सोचता था कि उनके पास ही ये सभी चीज़ें क्यों हैं, हमारे पास क्यों नहीं है। मैं हमेशा क्वेश्चन करते रहता था कि देखो, जैसे इस बुक में 5 साल पहले लेना चाहता था कि लेना है, पढ़ना है, पर मैं देखता था कि बहुत सारे लोग लेते हैं, पढ़ते हैं, मज़ा आता है, मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। मैं इसका ऑनलाइन PDF क्यों खोज रहा हूँ और उसी को पढ़ना चाहता हूँ। मैं भी तो फिज़िकल बुक पढ़ना चाहता हूँ। मेरे को भी एक अच्छा, मैं भी दूसरों के पास देखता था कि एक अच्छा वाला ब्लूटूथ बॉक्स है जिसमें बेस अच्छा है, बड़ा है, बैटरी बैकअप अच्छा है, देखने में बड़ा है, सब कुछ अच्छा है, कितना अच्छा है। मैं सोचता था, मैं पहले ये सोचता था कि ऐसे वाला अगर मेरे पास हो तो कितना अच्छा लगेगा, गाना कितना अच्छे से सुन पाऊँगा। उसके बाद इसका जो माइक है, इससे मैं अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लूँगा और जो भी बोलूँगा बिना टाइपिंग किए मैं कुछ भी मैं बोलूँगा और वो आते जाएगा। ये मैं सोच रहा था। मैं ये सोचता था कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। मैं ये भी सोचता था कि मेरे पास 2 फ़ोन क्यों नहीं है। एक फ़ोन पे बस मैं अपने काम करूँगा, एक फ़ोन पे बस एंजॉय करूँगा और वो फ़ोन बस मेरा ब्लॉग बनाने के लिए, ओनली ब्लॉग बनाने के लिए रहेगा। ये भी मैं सोचता था, पर मेरे को समझ नहीं आता था कि यार मेरे पास ऐसा फैसिलिटी क्यों नहीं है। मैं ये भी सोचता था कि मेरे पास 2 कंप्यूटर हो, एक कंप्यूटर एक रूम पे हो, दूसरा कंप्यूटर दूसरे रूम पे हो। जब मेरे को शांति चाहिए होगा, मतलब फोकस चाहिए होगा, तब मैं दूसरे रूम पे आ जाऊँगा और जब मेरे को क्रिएटिवली काम करना होगा तब मैं उस रूम पे काम करूँगा। मेरे पास 2 ऑप्शन होगा। मैं ये भी सोचता था कि मेरे पास 2 रूम होगा तो कितना अच्छा होगा। एक रूम देखने में अच्छा होगा और उस पर मैं काम करूँगा, सोऊंगा, और दूसरा रूम मेरा ऐसा ऑफिस रूम रहेगा जिस पे मैं ओनली काम करूँगा और होगा तो उस पर सोऊंगा भी। मैं ये भी सोचा था कि जो लोग जिनके पास गिटार है, जिनके पास गिटार है, कितना अच्छा है कि गिटार है, वो लोग गिटार सीख पाएंगे, बजा पाएंगे। मेरे पास क्यों नहीं है। देखो, मैं ये सोचता था कि जिनके पास है वो लोग कितना अच्छा से सीख पाएंगे, बजा पाएंगे।
सब चीज़ें सोचता था कि जिनके पास गिटार है मेरे पास क्यों नहीं है। मैं खुद से प्रैक्टिस करके सीख लूँगा, जिससे मेरे अंदर कुछ क्वालिटी आएगा, जिससे मैं गिटार बजाना सीखूँगा, ताकि लोग मेरे को देखेंगे कि भले इसको अच्छे से बोलना नहीं आता पर इसके पास गिटार है। मैं सोचता था सोने के लिए अच्छा मेरे पास पिलो क्यों नहीं है। मैं दिखाता हूँ, इसको धोना पड़ेगा लगता है। ऐसा पिलो देख पा रही हूँ, इस पर मैं आराम से ऐसे बैठ पाता हूँ, कंफर्टेबल मिलता है, मैं ऐसे सो पाता हूँ, इतना अच्छा लगता है मेरे को। मैं ये भी सोचता था कि ऑफिस चेयर जो एक्चुअली ऑफिस चेयर होता है अच्छा क्वालिटी वाला, वो मेरे पास क्यों नहीं है, जिससे मैं बिना थके आराम से काम कर पाऊँगा, जैसे बाकी लोग काम करते हैं। हेड रेस्ट कर पाऊँगा, बैक रेस्ट कर पाऊँगा, इसको अच्छे से रख पाऊँगा। मेरा जो बम्प है उस पर अच्छे से मैं उसको रख पाऊँगा, मैं इसको घुमा पाऊँगा, आगे पीछे दाएं बाएं कर पाऊँगा आसानी से। मैं ये सब चीज़ सोचा था कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। मैं ये भी सोचा था कि मेरे पास लकड़ी वाला मालूम नहीं था, पर एक अच्छा वाला कंघी मेरे पास क्यों नहीं है, जिससे मैं जब चाहूँ कंघी करूँ और मेरा बाल भी ना झड़े। मैं ये भी सोचता था कि मैं दाढ़ी मूंछ बड़ा होता है तो कैंची से टाइम लगता है, तो मेरे पास ट्रिमर क्यों नहीं है। मेरे फ्रेंड के पास ट्रिमर है, मेरे पास ट्रिमर क्यों नहीं है, जिससे मैं दाढ़ी आराम से बना पाऊँ। मैं ये भी सोचा था कि जिनके पास ये है वो कितना अमीर है कि इससे बाल बनेगा। प्लास्टिक वाला आता है, ये ज़्यादा महंगा है, तो मैं सोचा था कि इससे बाल बनेगा, ये मेरे पास क्यों नहीं है। इसको कॉम बोलते हैं, इससे अच्छे से बाल बनते हैं, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। बहुत कुछ मैं ये भी सोचता था कि मेरे पास टेलीफोन अगर होता तो कितना अच्छा होता। मेरे पास अगर ऐसा गैजेट होता जो मेरा बाल को ऐसा कुछ होता जो मेरे बाल को और मेरे हेड को सभी को मालिश कर देता है। ऐसा कुछ गैजेट देख पा रहे हो। इसको प्रेस करने पर चालू होता है, सेकंड में प्रेस करने पर डीप मसाज होता है, और लॉन्ग प्रेस कुछ सेकंड तक किए जाने पर, कुछ सेकंड तक तुम लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपने बंद हो जाता है। ये सब सोचता था कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। हर एक चीज़ के लिए एक चीज़, जैसे कभी मेरे को अभी ब्लूटूथ से गाना सुनना है डीजे वाला, तो ब्लूटूथ बॉक्स, तो उसके लिए ब्लूटूथ बॉक्स। मेरे को पीसी से गाना सुनना है तो पीसी में सुनूंगा, मतलब मेरा मर्जी, जो मैं चाहूँ वो क्यों नहीं है। मैं ये भी सोचा था जिनके पास ये स्टील का है वो कितना अमीर होगा, कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा रहेगा। मेरे पास ये क्यों नहीं है। मैं ये भी सोचता था मेरे पास ज़्यादा प्लेट क्यों नहीं है खाना खाने के लिए, कम प्लेट क्यों है। अब प्लेट में डिज़ाइन भी क्यों नहीं है। जितना प्लेट में खाना खाओ, खाना खाने के लिए अलग प्लेट, सब्जी के लिए अलग प्लेट, चाय पीने के लिए अलग प्लेट। मेरे पास ये सब क्यों अलग अलग चीज़ें नहीं है। मेरे पास एक ऐसा रूम क्यों नहीं है जब चाहूँ मैं ऐसे वीडियो बना पाऊँ, ज़ोर से बोल पाऊँ, और मैं अच्छे से सांस ले पाऊँ, मेरा आवाज़ बाहर जा ना सके, पर मैं जो जितना चिल्ला सकूँ, जो कर सकूँ। मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। ये सब मैं सोचता था, पर सब एक झटका में हो गया। जो मैं बचपन में सोचता था कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हर एक चीज़ अभी सच बताऊँ तो जो मैं बचपन में सोचता था वो अभी हो चुका है, और बहुत कुछ होने वाला है। पर जितना मैं बचपन में सोचता था काफ़ी हद तक वो चीज़ें अभी हो चुका है। अब हुआ कैसे,
ये हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है। ये तभी हुआ जब मैं अर्निंग करना शुरू किया हूँ, पैसा कमाना शुरू किया हूँ। मतलब तुम जो चाहते हो, तुम जो देखते हो सामने वाला का ऐसा है वैसा है। और एक चीज़, कपड़ा में अच्छे से परफ्यूम देता है। मेरे बगल वाला के घर में था, मेरे को लगता था कि उनके पसीना से लाइक सुगंध निकलता है, इसीलिए इतना वो लोग पसीना होते हैं, स्वेटिंग करता है तभी उनका इतना खुशबू निकलता है। सेम चीज़ मैंने बाइक किया। कितना दाम है? समथिंग 1 लीटर का 110, इतना बड़ा 120 आता बोतल, जिससे ऑल द टाइम खुशबू निकलता है। मैं ये भी सोचा था कि जिनके पास वॉशिंग मशीन है वो कितना मेरे हमारे पास हो चुका है। मैं ये भी सोचा था कि यार मैं लाइक जो मेरा बाल में डंडा बनता है, तो मैं लाइक बोतल वाला शैम्पू जब ख़त्म हो तब कैसे ऑर्डर करूँ। जैसे मैं अपना बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर यूज़ करूँ, पर मैं 2-3 दिन बाद यूज़ करूँ और होना चाहिए, और ख़त्म हो जाए तो इंस्टेंटली आना चाहिए। अभी सेम चीज़ होता है। मेरे घर वाले मेरे शैम्पू यूज़ करते हैं, पर चलता है यार। मैं 2-3 दिन बाद शैम्पू का यूज़ करता हूँ, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। जब ऐसा पहले क्या होता था, ऐसा कुछ होता था तो हम लोग 3-4 महीने एक साल तक मंगाते नहीं थे। वो क्लिनिप्लस 1 रुपये वाला आता था, वो भी मेरा नसीब में नहीं हो पाता था। क्लिनिप्लस और हेड एंड शोल्डर कभी होता था, कभी नहीं होता था। अभी ख़त्म होता है इंस्टेंटली। मैं लाइक बिग बास्केट पे ऑर्डर करता हूँ, आ जाता है। ये सब कैसे हुआ है? मतलब फुल कंट्रोल इन माई हैंड। मेरा मर्जी, चाहे तो ये करूँ, चाहे तो ये करूँ, चाहे तो कुछ ना करूँ, मेरा मर्जी। पहले क्या था, करूँ या ना करूँ। अब मेरा मर्जी, ये करूँ या ना करूँ, या सब करूँ। इतना ऑप्शन मेरे पास कैसे आया? ऑप्शन इज़ द लग्जरी। मैं तुमको पहले ही बताता हूँ, तुम्हारे पास अगर ऑप्शन है, इट इज़ मीन्स यू आर लिविंग कंफर्टेबल लाइफ। और तुमको कंफर्टेबल लाइफ तुमको हाथ पैर मार के करके जितना मेहनत कर सकते हो करके तुमको अचीव करना है। अब तुमको मैं अपना जर्नी बताता हूँ। बहुत स्ट्रगल मैंने किया हूँ, बहुत चीज़ों को ट्राई किया हूँ, बहुत मैं अलग अलग चीज़ों को ट्राई करता रहता था, कभी इसको कभी उसको, कुछ समझ नहीं आता था। पर करते फाइनली मैं अर्निंग करना भी शुरू कर दिया हूँ, और एक झटका में घर बन गया, इतना सामान आ गया। जो सोचता था एक झटके में सब कुछ हो गया। मतलब लेसन क्या है? लेसन है कि देखो, अभी तुम अगर गरीब हो और तुम्हारे पास अगर कोई रास्ता नहीं है, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी सोचो मत। अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो। और जब शुरू करोगे तब लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है यार, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं अकेला हूँ, तब भी करते रहो। तब भी फेलियर मिलेगा, फेलियर को झेलो। और तुम जब इस प्रोसेस में जाओगे तब तुमको लगेगा कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही पागल हूँ। पर तुम पागल नहीं हो, तुम एक दिन सबसे बड़ा आदमी तुम ही बनोगे। अब मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले से बहुत कुछ ट्राई किया हूँ, अर्निंग भी किया हूँ, पर बहुत मेहनत किया हूँ, बहुत मेंटली मेहनत किया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ। और मेरे दोस्त लोग लाइक गेम खेलते थे, मज़ा करते थे। अभी क्या हो गया है, मेरे दोस्त लोग अर्निंग में से कम करते हैं, और जितना भी अर्निंग करते हैं उसके लिए 3 बार उनको काम करना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मैं उनसे बोलूँ तो 5-6 गुना ज़्यादा अर्निंग करता हूँ। समझ लो 5-6 गुना ज़्यादा अर्निंग करता हूँ, उनसे कम एफर्ट डालता हूँ। फिज़िकली मेंटली मैं काम करता हूँ। मैं मेंटली दिन का 5 से 6 घंटे काम करता हूँ, बाकी घंटा मैं सोता हूँ, घूमने आता हूँ, गाना सुनता हूँ, गेम खेलता हूँ, गिटार सीख रहा हूँ। मतलब न्यू स्किल पे काम करता हूँ, न्यू बिज़नेस, न्यू प्रोडक्ट, न्यू चीज़ों पर काम करता हूँ।
फुल फ्रीडम मिल गया मेरे को। जैसा मैं ऐसा ही लाइफ में लाइक सोच रहा था कि जब मैं स्ट्रगल फेस में था तब ऐसे ही लाइफ का मैं सपना देख रहा था। मैं सोच रहा था कि ऐसा लाइफ कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ। बहुत मैंने हाथ मारा, बहुत पैर मारा, बहुत चीज़ मैंने ट्राई किया, बहुत कुछ मैंने किया। मैंने क्या क्या नहीं किया तुमको पता नहीं कि मैंने क्या क्या नहीं किया। मैं हर एक चीज़ मैंने ट्राई करके रख दिया, बहुत ट्राई किया, पैसा नहीं था, ट्राई कर। और एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम ट्राई या तो तुम अपना पैसा दो या तो टाइम दो। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर तुम अपना टाइम ही देते हो तुम पैसा बना लोगे। फिर तुमको फेलियर मिलेगा, तुमको फेलियर चाहिए ही चाहिए होता है। तुमको 10, 20, 30, 40, 50 जितना हो सकेगा इम्पोर्टेंट फेलियर तुमको लाइफ में चाहिए होता है। अब अपनी मैं बात बता रहा हूँ, अभी मैं अर्निंग कर रहा हूँ, किसी को मैं ना ढिढोरा पीटता हूँ ना तो मेरे को किसी को दिखाना है कि मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ। लाइफ ने मेरे को लेसन सिखा दिया है बहुत कुछ। अभी कुछ भी मेरे को चाहिए होता है मैं ऑर्डर करता हूँ, नो फोटो, नो इंस्टाग्राम शॉप, यार मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, देखो लाइफ इतना अच्छा है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड आफ्टरनून फ्रेंड, गुड नाइट फ्रेंड। मतलब मेरे को लोगों का वैलिडेशन नहीं चाहिए अपनी खुशी के लिए। मेरे को ये चाहिए था ताकि प्लास्टिक वाला हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और बहुत ही मेरे को ये चाहिए था, देखने में भी अच्छा है, मैंने ले लिया। अब मैं किसी को क्यों दिखाऊं कि यार देखो मेरे पास प्लास्टिक वाला, तुम भिखारी, तुम लोगों के पास प्लास्टिक वाला है, मेरे पास स्टील वाला गिलास है, देखो मैं क्या हूँ। मेरे को किसी को नहीं दिखाने कि मैं क्या हूँ। मैं खुद इनरली इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा हूँ। मेरे को ये भी समझ में आ गया, दूसरे को दिखाओगे वैलिडेशन के तुम भूखे बनोगे तो तुम खुश तो रहोगे नहीं, सामने वाला चलेगा तुमको और मेंटली टॉर्चर करेगा। जितना ज़्यादा तुम लाइफ में आइसोलेट रहोगे उतना ज़्यादा तुम लाइफ में लाइक पीसफुल लाइफ जी पाओगे, पीसफुल लाइफ। और जितना तुम लोगों को दिखाओगे कि तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो, उतना तुम्हारी लाइफ में तुमको स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन लगने वाला है। अब मैं सपोज़ आईफोन लूँगा या मैकबुक लूँगा, मैकबुक नहीं, आईफोन या आईपैड लूँगा, क्या लेना चाहिए मेरे को यार? चलो क्या लूँ देखूँगा ना, देखूँगा। मैं आईफोन या आईपैड कुछ भी मैं उसका रिफर्बिश वाला लूँगा, पर क्या है वही तो ले रहा हूँ ना। तो आईफोन या आईपैड सपोज दोनों में ले लूँगा, दोनों में ले लूँगा। तो मैं किसी को नहीं दिखाऊँगा सोशल मीडिया में कि मैंने आईफोन लिया हूँ, देखो मैं आईपैड लिया हूँ, देखो। दिखाना नहीं है, मैं खुद यूज़ करूँगा बस। ना तो मैं अपने फ्रेंड को जानबूझ के दिखाऊँगा, देख ले अपने आप, वो ठीक है, मैं बहाना बना दूँगा कि ऐसे लिया हूँ वैसे लिया हूँ, जानबूझ के नहीं दिखाना है मेरे को। मैं वही बोल रहा हूँ, हमारा टॉपिक क्या था कि अगर तुम ऐसे फेस में फंसे हुए हो जहाँ तुम्हारा पेरेंट्स अनएजुकेटेड है, पैसे का कमी की वजह से झगड़ा होता है, कोई तुम लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, ना तो तुम्हारे माता को, ना तो पिता को, ना तो तुमको, किसी को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, भाव नहीं देता है, पूछता नहीं है, कुछ नहीं होता है। उसका एक ही सॉल्यूशन है, भाई पैसा कमाना शुरू कर दो। अर्निंग करना शुरू कर दोगे, कुछ सालों बाद सब तुम्हारे कुत्ते बन के तुम्हारे पीछे आगे घूमेंगे। मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले मेरा मौसम था, ज़्यादा हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, कोई फ़ोन नहीं करता था तो सब बोर हो जाता था। अभी हम लोग फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो पहले से मतलब थोड़ा बेटर हुआ है, तो रोज़ फ़ोन लगाता है, रोज़ पूछता है। इससे क्या साबित हो रहा है कि तुमको किसी का कोई परवाह नहीं होना चाहिए, तुमको खुद आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। जो तुमको कल पूछते नहीं थे वो तुम्हारे पैर को चाटेंगे, कुत्ता से भी ज़्यादा। तुमको इग्नोर करना है। आज मैं रोज़ फ़ोन करता है, मैं जानबूझ के फ़ोन को साइलेंट कर देता हूँ, उठाते ही नहीं हूँ। मेरे को पता है कल मेरा पैसा बंद होगा, कुछ भी बंद होगा, यही लोग मेरे को फ़ोन नहीं करेंगे और जल्दी से बोर होकर के फ़ोन काट देंगे। तो मैं पहले से ही मैं भाव ही नहीं देता हूँ किसी को, ना तो भाव देता हूँ, ना तो किसी के साथ मेरे को बात करना है, नथिंग लाइक दैट। तो मैं जो वीडियो
मैं तुमको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या निकलता है। मतलब निकलता है जैसे अभी मेरा 22 साल चल रहा है, मैं 19 केजी में अर्निंग करना शुरू कर दिया था, तो तुम सोच सकते हो कि मैं कितने केज से मैं ट्राई करूँ। मैं सच बता रहा हूँ तो मैं 15-16 साल के एज से एक्सपेरिमेंट करना ट्राई करना शुरू कर दिया था। फिर सक्सेस मिला, फिर लैक ऑफ नॉलेज लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से सक्सेस गया, फिर अभी सक्सेस मिला है। इसको नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये सक्सेस के लिए भाई खून पसीना मैंने किया हूँ। इस सक्सेस को पाने के लिए इतना मेहनत में किया हूँ, तुमको बता नहीं सकता हूँ कि कितना मेहनत में किया हूँ। इस सक्सेस को पाने के लिए मैं ज़ोमैटो डिलीवरी काम किया हूँ ऑलमोस्ट 8 महीना तक। उसके बाद जाकर के ये सक्सेस मिला है, तो ये मेरा खून में बस गया है भाई ये सक्सेस। ये तो क्या बोलूँ, तो तुमको वही मैं बता रहा हूँ। तुमको अपना काम करना है, तुमको अलग अलग चीज़ों को सीखना है और तुमको बिजनेस बिल्ड करना है, तुमको सिस्टम बनाना है। तुम अगर खुद काम करोगे तो तुम्हारा मूड ख़राब होगा तो पैसा बंद होगा, तुम्हारा तबीयत ख़राब होगा तो पैसा बंद होगा, तुम छुट्टी लोगे तो तुम्हारा पैसा बंद होगा। तुम अगर सिस्टम बनाते हो, तुम्हारा मूड से सिस्टम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जो भी फील करो, जो भी फील ना करो, तुम्हारा पैसा बनता रहेगा। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ सिस्टम। तुमको सिस्टम बनाना ही बनाना है। वो तुम खुद ट्राई करते करते बाद में सीख लोगे, बना लोगे। मेरे को पहले कुछ पता नहीं था कि कैसे ये करूँगा, कैसे वो करूँगा, पर करते करते अपने आप जान जाते हैं, अपने आप लोग जान जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ तुमको जानना है, ये सब चीज़ तुमको करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिसिप्लिन तुमको बिल्ड करना है। कि तुम कितना ही बड़ा नुबड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा तुम लूज़र क्यों ना हो, तुम डिसिप्लिन अगर रखते हो तो तुम एक इंटेलिजेंट आदमी को फेल कर दोगे। सौरभ जोशी को तुमको पता होगा, उसको ड्राइंग बनाना आता था। वो बोलता था कि मैं सबसे ज़्यादा शाय आदमी था। कोई आता था परिवार में रिश्तेदार, तो वो छिप जाता था, वो बात नहीं कर पाता था। पर कैसे भी करके उसने रेगुलर वीडियो बनाना शुरू किया। ऑलमोस्ट 4-5 साल तक 2-3 हज़ार वीडियो उसने डाला। अभी इंडिया का टॉप यूट्यूबर, टॉप ब्लॉगर में वो बन चुका है और डेली का लाखों कमाता है। अपने पूरा फैमिली का पूरा पोस्टी चेंज कर दिया, पूरा ख़ानदान का हिस्ट्री चेंज कर दिया। तो इससे क्या साबित होता है, चाहे तुम घटिया से घटिया चीज़ करो, तुम्हारा कल परसों या आने वाले 1000 वीडियो में वो इम्प्रूव होगा, तुमको रिज़ल्ट दिखेगा। और तुम अगर शुरू नहीं करते हो तो तुम देखो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। या तो तुम ट्राई करोगे तो 2 चांस रहेगा। ट्राई करोगे, सीखोगे, फिर ट्राई करोगे, फिर सीखोगे, फिर ट्राई करोगे, फिर पास होगे। तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन है, तुम ट्राई मत करो। तुम ट्राई मत करो मतलब तुम ऑलरेडी फेल हो चुके हो। तुम जब ट्राई करते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है, जो 50% रहता है तुम सक्सेसफुल बनने का। और जब तुम ट्राई नहीं करते हो तो तुम ऑलरेडी फेल हो चुके हो गेम में। मतलब यही बात है। तुमको पैसा कमाना है, तुमको अमीर बनना है, तुमको अपने फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना है, तो ट्राई करो कि कितना ही बुरा किस्मत क्यों ना हो तुम्हारे फैमिली का कुछ भी क्यों ना हो, ट्राई करो। तुम लाखों 1000 बार फेल होगे, 100 बार फेल होगे। एक बार तुमको फर्स्ट चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए। एक बार मैं भी सोचता था कि एक बार में क्या होगा, पर एक बार में सब कुछ होता है, सब कुछ होगा। मेरा एक बार में हुआ था, फिर मैं संभाल नहीं पाया, गया, फिर एक बार में हुआ, मैं एक झटका में सब कुछ चेंज कर दिया। एक झटका, 1 सेकंड में सब चेंज हो गया मेरा, 1 सेकंड में। और मैं उसको देखो, सक्सेस पाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, सक्सेस को मेंटेन करना इम्पोर्टेंट होता है। जब तुम उसके काबिल एक्चुअल में बनते हो तभी तुम सक्सेस को मेंटेन कर पाते हो। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ना तो किसी किताब से ना तो किसी वीडियो से मैं बात चुरा रहा हूँ, मैं अपने बात को बोल रहा हूँ, अपने लाइफ एक्सपीरियंस को, अपने जीवन कथनी को बोल रहा हूँ, अपने जीवन को तुमको बता रहा हूँ कि
क्या लाइफ में चलता है। देखो, तुमको तुमको अपने मन को शांत रखना है और अपने जेब को गर्म रखना है। इस बात को याद रखो। जब तक तुम स्टेबल ना बन जाओ, जब तक तुम पैसा कमाना शुरू ना कर दो, जब तक तुम किसी भी चीज़ को ना कर दो, और करने के बाद जब तक तुम उस पर स्टेबल ना हो जाओ, स्टेबल होने के बाद जब तक तुम मल्टीपल इनकम सोर्स ना कर लो, मल्टीपल इनकम सोर्स करने के बाद जब तक तुम एक बड़ा एसेट बिल्ड ना कर लो, जब तक तुम एक बड़ा एसेट बिल्ड ये सब प्रोसेस टॉप पे नहीं जाते हो, तब तक तुमको किसी को कुछ भी नहीं बताना है कि तुम कुछ कर रहे हो। हालांकि उसके बाद तुम बता सकते हो, तो उससे पहले तुमको बताना नहीं है, नहीं तो तुम कर नहीं पाओगे, और तुम कर नहीं पाओगे, सामने वाले तुमको गिराने के लिए रेडी रहेगा, और वही तुमको गिरा देगा, वही तुमको डिमोटिवेट कर देगा। तुमको कुछ करना है 100 दिन का, तुम खुद से संकल्प लो कि मैं किसी को 100 दिन तक नहीं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि 100 दिन में तुम खुद इम्प्रूव हो जाओगे, पैसा कमाना शुरू कर दोगे, स्किल सीख लोगे। तुमको अगर स्किल सीखना है, टाइपिंग सीखना है, तुमको अगर कम्युनिकेशन सीखना है, तुमको अगर यूट्यूब पर किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना सीखना है, 100 दिन तक सेम वीडियो बनाते रहो अलग अलग लाइक फॉर्मेट में। तुमको अगर वीडियो एडिटिंग सीखना है, वीडियो एडिट करो और 100 दिन तक यूट्यूब पे डालो। तुमको अगर क्लाइंट चाहिए, 100 दिन तक रोज़ 10 क्लाइंट को रीच करो, बहुत तुमको 100% तो चांस बोल रहे हो तुमको क्लाइंट मिलेगा, तुम अर्निंग करोगे। तुमको अगर फेसबुक एड सीखना है तो 100 रुपये लगा करके एड्स चलाना सीखो। तुम 2 दिन 100 रुपये लगाओगे, तुम 7 दिन 100 रुपये लगाओगे, 700। एक दिन तुमको सेल मिलेगा, पक्का तुम्हारा लॉस होगा पर तुमको सेल आएगा। वैसे ही तुम अगर यूट्यूब पे क्लाइंट खोज रहे हो, तुम 100 दिन तक वीडियो बनाओ, तुमको 7वें दिन पर, तुमको 20वें दिन पर या 30वें दिन पर क्लाइंट मैसेज करेगा, पैसा देगा। उसके बीच में तुमको कुछ भी सोचना नहीं है, मन को शांत रखना है, अपने काम पे फोकस करना है, और किसी को कुछ नहीं बताना है कि तुम कुछ कर रहे हो। लोग तुमको जो बोले बोलते रहे, तुमको किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है जब तक तुम खुद पे काबिलियत हासिल ना कर लो। और उसके साथ क्या करना है, उसके साथ तुमको एक ऐसा टाइम चूज़ करना है, एक ऐसा रूम चूज़ करना है जिस रूम पे जिस टाइम पे तुमको कोई तुमको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। तुम अपने टाइम का राजा बनो उस टाइम के हिसाब से। तुमको गाना गाना है, तुम गाना गाओ, तुमको गाली देना तुम गाली दो, तुमको नाचना है तुम नाचो, तुमको वीडियो बनाना है तुम वीडियो बनाओ, तुमको गिटार सीखना है तुम गिटार सीखो उस टाइम, तुमको कोडिंग सीखना है कोडिंग सीखो, ऐप बनाना सीखना है ऐप बनाना सीखो, तुमको लाइक वीडियो एडिटिंग करना है तो वीडियो एडिटिंग करना सीखो। तुमको कुछ भी स्किल सीखना है, AI जो करना है उस टाइम पे करो, और 100 दिन तक करो। सेम प्रोसेस को 100 दिन तक रिपीट करो, तुम उस प्रोसेस को लाइफ लॉन्ग करते रहोगे। बिजनेस ने एक चीज़ मेरे को सिखा दिया, मूड ख़राब हो, अच्छा हो, लाइक बुखार हो, कुछ भी हो, रोज़ मैं वीडियो बनाता हूँ, रोज़, क्योंकि रोज़ वीडियो में मेरे को बनाना है। रोज़ अपने बिज़नेस पे टाइम पे पैसा डालता हूँ डिसिप्लिन के साथ, और रोज़ अपने एक्सेल सीट को ट्रैक करता हूँ कि कितना पैसा कमा रहा हूँ कितना नहीं कमा रहा हूँ, रोज़ ट्रैक करता हूँ रोज़, क्योंकि यही चीज़ इम्पोर्टेंट होता है, यही चीज़ तुमको आगे बढ़ाता है, यही चीज़ से तुम खुद को ट्रैक कर पाते हो, तुम खुद को देख पाते हो कि तुम कहाँ पे गलत कर रहे हो, कहाँ पे अच्छा कर रहे हो। सब चीज़ तुमको एक डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है। तुम कितना भी गरीब क्यों ना हो, तुम अगर गरीब हो तो तुमको अगर ये सब बात समझ नहीं आ रहा है, मेरे को पता है तुमको क्या बोलना है। तुमको जैसा फील हो ना हो, तुम काम करते रहो, तुमको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस को मेंटेन तुम पक्का नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, फिर ट्राई करोगे, फिर तुमको सक्सेस मिलेगा। करो, और ये सब चीज़ तुम धीरे धीरे खुद सीखने लगोगे। और उससे पहले तुमको ये सब बुक बिल्कुल नहीं पढ़ना है मेरे भाई। ये सब बुक पढ़ने से तुम पैरालाइज बन जाओगे, और तुम नॉलेज का सागर बन जाओगे, पर तुम चुतिया चमन ही रहोगे। तुमको पहले एक्चुअल में स्किल सीखना है, पैसा कमाना है, सिस्टम बनाना है, फिर मेरी तरह तुम बुक पढ़ो टाइम पास करने के लिए। उससे पहले बुक मत पढ़ो, ज़्यादा ज्ञान मत हो भाई। मैं ज्ञान ले करके मैं अपने बहुत साल को वेस्ट कर चुका हूँ। 3-4 साल मैंने
ऑडियो बुक समरी, ये सब एक इल्यूज़न देता है कि यार तुम लाइफ में कुछ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तुमको कुछ नहीं करना है। माइंड को ऐसा लगता है कि ऑलरेडी सब कर चुका है, तुम इतना इंटेलेक्चुअल हो, तुम ये हो वो हो, पर तुम सबसे ज़्यादा तुम चूतिया गांडू चौधा हो। ये सब करने से तुम खुद को, और न्यूज़ मत देखो मेरे भाई, न्यूज़ देखोगे तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। न्यूज़ तुम्हारा एनर्जी को चूस लेता है। तुम अपने रास्ता में जा रहे हो, अपने सक्सेस का रोड बनाए हो। 100 दिन तक मैं तो बोलूँगा जो चीज़ पर तुम काम कर रहे हो उसी के रिगार्डिंग कंटेंट देखो, और थोड़ा बहुत फ़नी वीडियो देखो, उसके अलावा और कुछ मत देखो। मूवी तो बिल्कुल मत देखो, न्यूज़ तो बिल्कुल मत देखो, और किसी के साथ बात तो बिल्कुल मत करो दिन भर, क्योंकि यही सब चीज़ तुम्हारा एनर्जी को ड्रेन करेगा, तुम्हारा एनर्जी को चूस लेगा। तुम अपने मेन चीज़ नहीं कर पाओगे, अपने मेन काम नहीं कर पाओगे, और तुम्हारा लाइफ कभी चेंज नहीं होगा। इन सब चीज़ों पर काम करो, तुमको रिज़ल्ट दिखेगा। मेरे को रिज़ल्ट दिखा, मेरा लाइफ में इम्प्रूव हो रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कैसे परिवार से आ रहा हूँ, मैं कैसे परिवार से हूँ। मैं हर एक छोटे चीज़ों के लिए मैं तरसता था कि यार अगर ये ख़राब हो जाए तो मैं क्या करूँगा, ये हो जाए तो क्या करूँगा, वो हो जाए तो क्या करूँगा। और अभी जो सोचता हूँ वो चीज़ इजीली मैं बाई कर लेता हूँ। इतना काबिलियत हो चुका है, थोड़ा स्टेबल हूँ। बिजनेस में सिस्टम बन चुका है। मूड ख़राब हो, जो भी हो, पैसा तभी बनता है। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ तुम भी करो और तुम भी लाइफ में सक्सेसफुल बनो, क्योंकि सक्सेसफुल सबको बनने का अधिकार है। और सक्सेसफुल एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ। वो चीज़ मैं 2020 में सोच रहा था, और तब मेरे को उसका आंसर पता नहीं था। अभी इसका आंसर मेरे को पता हो चुका है कि यार लॉकडाउन में इतना प्रीमियम कोर्स सब फ्री अवेलेबल हो चुका था, तो मैं सोच रहा था कि तब तो सब सक्सेसफुल बन जाएंगे। पर अभी उसका आंसर मेरे को मिल गया कि गिटार, बहुत सारे लोग गिटार बाय कर लेते हैं 5,000 का, 20,000 का, पर गिटार सब कोई बाय कर लेते हैं, पर गिटार सीख सबको नहीं पाते। 90% लोग क्या करते हैं, गिटार खरीदने के बाद दीवार पे टांग देते हैं घर के लुक को बढ़ाने के लिए। बुक सब कोई ले लेते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, लोगों को चमकाते हैं कि उनके पास कितना नॉलेज है, शो ऑफ करने के लिए। और अप्लाई कोई नहीं कर पाते। अप्लाई only few people they only do the action. Otherwise most people have, almost 90% of the people, they do not try. वो लोग कोशिश नहीं करते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ। मेरे को उसका आंसर मिला कि यार कोर्सेज सब बाइक खरीद लेंगे, कोर्सेज खुलने के बाद भी 90% लोग देखेंगे ही नहीं। बोरियत लगेगा ना भाई, क्योंकि मेंटली टॉर्चर होता है। अपने पास को, अपने ट्रॉमा को हटा करके देखना पड़ता है। 90% लोग वहीं पर इसको पूरा देखेंगे नहीं। 10% लोग में से 80% लोग पूरा देखेंगे। ओनली 2% में से 1% लोग एक्शन लेंगे, और उस 1% में भी 0.1% लोग एक्शन लेकर के सक्सेसफुल बनेंगे। देख रहे हो भाई कितना बड़ा डिफरेंसेस है। मोबाइल सबके पास है, पर सक्सेसफुल यूट्यूबर कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं, क्योंकि रेगुलर कंटेंट बनाना, रेगुलर बात करना, नॉलेज आना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है भाई। बाकी मोबाइल तो सबके पास है, सब मोबाइल पे गाना सुनते हैं, गेम खेलते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, पर वीडियो बना करके यूट्यूब पे कितने कम लोग डाल पाते हैं, क्योंकि
किस टॉपिक पर वीडियो बनाए, कुछ तो अंदर है ही नहीं, खोखला बने कि क्या डाले। तो आज का वीडियो वही था कि यार, इफ़ यू आर पुअर, डू these things to become rich for 100 days only.